प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। आज हम प्रभु के वचन के अंदर आगे चलेंगे और जैसे सैम ने आपको सुबह बताया है और कि कैसे हमने ये समझ लिया है पवित्र आत्मा परमेश्वर है, प्रभु है और हमें उसके अंदर कैसे मूव करना है। दूसरा है उसके वरदानों के बारे में आपको बताया था कि आपने अलौकिक जीवन जीने के लिए आपको वरदानों की ज़रूरत है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये वरदान कैसे कार्य करते हैं। हालेलुया। जब आज मैं आपको वचन दूंगा आप प्रभु मुझे कुछ वर्ड दे रहा है आपके लिए बोलने के लिए, लेकिन मैं एंड पे बोलूँगा। हालेलुया। क्योंकि नबियों की आत्मा उनके वश में है। तो आखिर में बोलूँगा, लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़ते हैं। तो आज सैम आपको बता रहा था जो वरदान है सुनने के कौन से हैं। ज्ञान का वरदान है, बुद्धि का वरदान है और विश्वास का वरदान है। अब मैं आपको बताऊंगा बोलने के वरदानों के बारे में। हालेलुया। और आपके लिए भविष्यवाणी भी करूंगा। आमीन। और जब आपको प्रचार करूंगा, जब आज पवित्र आत्मा आप पे आएगा, हालेलुया, और जो आज आपको टीच करूंगा अगले हफ्ते आप भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। कौन चाहता है भविष्यवाणी करना? आमीन। बी रेडी? आप भी करेंगे, विश्वास के द्वारा करेंगे। ये आपके लिए है, ये सब कुछ प्रभु ने अपने लोग के लिए रखा हुआ है। लेकिन बहुत सारे विश्वासी यहाँ तक जाते नहीं हैं। वरदानों के अंदर काम करना उनको अच्छा नहीं लगता। हालेलुया। या वो इतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं। विशेष करके यूथ के लिए मैं कहूँगा उनको वरदानों के अंदर मूव करना है। आजकल हमारे यूथ के अंदर एक ज़्यादा क्रेज यही रहता है कि बस मैं भजन गाऊँ, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा लूँ। नहीं, हमें उससे आगे बढ़ना है। हम उत्तम सेवकाई की ओर बढ़ेंगे, वरदानों में जाएंगे, जहाँ से चर्च का लाभ हुआ, किंगडम बढ़ेगा और लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। अब हाथ रखना, मन फिराना, बपतिस्मा लेना, ये एक शुरुआत की शिक्षा है। दुआ करना ये बिगनिंग है। जैसे बच्चों को ABCD सिखाई जाती है, हमें इससे आगे बढ़ना है बढ़िया बातों की ओर से। तो आज मैं आपको कंठ के वरदानों के बारे में, बोलने के वरदानों के बारे में बताऊंगा। तो हम सबसे पहले आज इनके अंदर 3 हैं। अन्य भाषा में बोलना, उसका अन्य भाषा का अनुवाद करना, तीसरा भविष्यवाणी करना। तो ये तीनों वरदान है, ये मैं आपका शेयर करूंगा ताकि आपको इन बातों के अच्छी या भली बातें सीख कर इसमें मूव कर सकें और समझ सकें कि वाकई मेरे द्वारा परमेश्वर काम करता है। एक अलौकिक जीवन को जीने की आदत डाल लें आप। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर हम आगे चलेंगे। पहले कुरिन्थियों उसका मैं 14 अध्याय निकालूंगा और उसकी 13 से 15 तक पढ़ूंगा। इस कारण जो अन्य भाषा बोले वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी करे। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं तो पॉल इस बात को क्लियरली इस बात के लिए कहता है कि हम जितने भी लोग हैं हम अन्य भाषा बोलें, हम अन्य भाषा प्रार्थना करें। तो मैं आपको इसके अंदर लेकर जाना चाहता हूँ। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तब मैं प्रार्थना की एक उत्सुकता हमारे अंदर काम करती है, एक सामर्थ्य काम करता है और एक हम असीमित दुनिया में अनलिमिटेड वर्ड के अंदर प्रवेश करते हैं जब अन्य भाषा में बातें करते हैं। हालेलुया। और इसको मैंने एक बार नहीं, मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसको मैंने कई बार अनुभव किया है। जब मैं अपने घर में अकेला बैठता हूँ और मैं पूरा ध्यान लगा के भाषा बातें करता हूँ तो कई बार दिल ही नहीं करता कि उससे बाहर आएँ। हम एक असीमित वर्ल्ड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, अलौकिक संसार के अंदर प्रवेश करते हैं जहाँ तमन्ना भाषा में बातें करते हैं। ये प्रभु का वरदान है, बोलने का वरदान है। जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, पवित्र आत्मा का दान पाया है, वो सब लोग पवित्र आत्मा के इस अन्य भाषा में के वरदान के अंदर मूव कर सकते हैं, वो इसको बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं आजकल मिसकंसेप्ट भी यहाँ पर बहुत सारी गलत शिक्षा फैल रही है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अन्य भाषा में नहीं बोलना। ये पता नहीं किसकी भाषा है
ये शैतान भाषा है। ये बहुत सालों की बात है। पास्टर जी जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलती से किसी को गालियाँ निकाल रहे हैं। हालेलुया। मुझे उसकी बात में हंसी आई। मैं पास्टर जी ऐसी बातें कैसे आप सोच सकते हो? प्रभु के वचन में लिखा है कि यदि हम अपने पिता से हम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं, तो जो परमेश्वर है जब हमें उससे मांगते हैं वो हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? वो जब हमें पवित्र आत्मा देगा, हमें ये विश्वास करना है कि उसने सही दिया, हमें अच्छा दिया, बढ़िया दिया है। वो हमें सांप और बिच्छू नहीं देगा, हमें पवित्र आत्मा देगा। आप पवित्र आत्मा कहने भाषा से जो बातें करेंगे वो परमेश्वर से बातें करेंगे। और हम देखते हैं हमें जब मूव करते हैं तो हमें इसमें आगे बढ़ना और इसमें प्रार्थना करनी है। और जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप अंदर से अपने आप आपको उत्साह आ रहा होगा, आप सामर्थ्य महसूस करेंगे और आप एक असीम वर्ड के प्रवेश करते रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा जब अन्य भाषा में बातें करते हैं हम। लेकिन हम इन गिफ्ट के अंदर मूव करने की हमें खुद को आदत डालनी है ताकि वह अलौकिक संसार के अंदर जाएं और जाने। और मैं आपको बता दूं, यही चीज़ें आपने सीख ली, आपको किसी पास्टर की प्रोफेसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं के लिए भी जान जाएंगे कि प्रभु आपके लिए क्या करेगा। आप उन चीज़ों को देख पाएंगे, इन चीज़ों को समझ पाएंगे। हालेलुया। और दूसरों को भी बताएंगे, अपने घर के लोगों को भी बताएंगे इनके जीवन में क्या होगा। इसलिए हमें इसके ऊपर, मैंने पिछले हफ्ते बताया था, बड़ी दिन निश्चय के साथ काम करना, बड़ी दिन निश्चय के साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। और इस बातों को जानना और समझना है। और जब हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं तो ये जो प्रार्थना है ये कभी भी हमारी फल रहित नहीं होती, क्योंकि ये हमारी समझ से परी होती है। जब अन्य भाषा में हम बातें करते हैं परमेश्वर से, दो बातें होती हैं हम जब अन्य भाषा में परमेश्वर से करते हैं। एक तो ये है कि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति का परमेश्वर कभी अनुवाद नहीं करता है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना जब होती है हमें नहीं पता हम क्या करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा परमेश्वर से बातें करता है और वो प्रार्थना करता है जो हम नहीं जान पाते। वो प्रार्थना करता है जो रोमियो 8 के अंदर लिखा है, जो पवित्र लोग के लिए करनी चाहिए। हमें समझ नहीं आती, लेकिन वो प्रार्थना फल रहित नहीं होती। जैसे याकूब 4:3 में लिखा है कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, वे तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। लेकिन जब हमारा आत्मा परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रार्थना करता है तो वहाँ पर हमारी इच्छा नहीं होती, वहाँ पर परमेश्वर की इच्छा होती है। और वो जो प्रार्थना होती है प्रभु की इच्छा से होती है, इसलिए वो कभी भी फलदायक, बहुत बार वो सिर्फ फलदायक ही होगी, वो कभी भी फल रहित नहीं होगी। इस बात को हमेशा जानना और समझना है, क्योंकि अब वो जो प्रार्थना हो रही है पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना कर रहा है। तो कितनी शानदार और कितनी सामर्थ्य बात है कि जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमें कोई बात समझ नहीं आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम पवित्र आत्मा के इस वरदान को अपने कार्य में लाते हैं और इसके द्वारा प्रार्थना करते हैं। इसके द्वारा हम स्तुति भी करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमें इसे उपयोग में लाना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक बन जाता है कि जिन बातों को हम जानते हैं समझते नहीं हैं कि हमारे जीवन में ये समस्या है, इसके लिए कैसे प्रार्थना करनी है, दूसरे के लिए कैसे करनी है, तो हमने ना भाषा में सब कुछ कर सकते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा हम वो कर सकते हैं। ये वरदान हमारे पास है। और हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो पूरी तरह से परमेश्वर की इच्छा, ज्ञान, समझ और बुद्धि में एक मत होकर मेरी आत्मा के द्वारा प्रार्थना करता है। और हृदय को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोग के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। ये जो पवित्र आत्मा जब हमारे द्वारा कार्य करता है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करता है। तो कितनी सुंदर बात है। हम कन्फ्यूजन से प्रभु ने पहले ही बचा लिया है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम ये इस बात का विश्वास करें, यकीन रखें, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं हमने कोई गलत प्रार्थना नहीं की है। हम विश्वास करें कि हमारी प्रार्थना कभी फल रहित नहीं होगी, ये फल लेकर आएगी। ये बहुत बड़ी और बड़ी सामर्थ्य बात है, ये अद्भुत बात है। और इसलिए हम उसे विश्वास के साथ, बड़े यकीन के साथ करते हैं और हम मांगते हैं और फिर हमें मिलता भी है। हम चाहते, हमें नहीं पता हमें क्या मांगना है, लेकिन जब मांगते हैं ना भाषा के द्वारा परमेश्वर हमें देता है।
हमारे जीवन में उतर कर आता है। अब मैं आपको आगे लेकर जाऊंगा, इसके बातों को और भी बताऊंगा। हालेलुया। और बहुत बार दूसरी भाषा है जो अन्य भाषा का काम होता है, एक दूसरे आदमी के द्वारा के लिए बात करना। जब परमेश्वर कई बार आपको एक अन्य भाषा देगा, आपके पास जब अन्य भाषा बात करेंगे, आप कई बार दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, उसकी भाषा के अनुसार बातचीत करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ किसी कुछ कहना है, हमारा यह भाई और बहन है, वो उड़ीसा से है या तमिलनाडु से है, वो हम तमिल नहीं जानते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर उससे को बात करना चाह रहा है, उसे कुछ बताना चाह रहा है, और जो बातें मैं तमिल में बोल रहा हूँ लेकिन पंजाबी लोग नहीं समझते, हिंदी लोग भाषा को नहीं समझते, लेकिन वो तमिल समझ रहा है। उड़ीसा का आदमी बैठा है, तो उड़ीसा का आदमी, मुझे उड़िया भाषा नहीं आती है, आपको नहीं आती है, लेकिन जब मैं उड़िया भाषा को बोलूँगा वो जान लेगा। इसलिए जब मैं बोलता हूँ तो वो उस भाषा को जानता है और समझता है। और दूसरा ये होता है कि जब हम परमेश्वर दूसरे मुझसे के लिए इसकी व्याख्या करता है, और लेकिन आपको समझाने के लिए कि जो बातें इसने उड़िया में कही हैं आप लोगों की समझने, वो क्या उड़िया वाला ने समझ लिया, तमिल समझ लिया, लेकिन आप लोगों ने नहीं समझा। परमेश्वर वहाँ पे पवित्र आत्मा के अनुवाद के वरदान का काम करता है, पवित्र आत्मा भाषा के अनुवाद का वरदान काम करता है। तब प्रभु आप में से एक को अनुवाद करने का वरदान देगा कि जो भाषा मैंने बोली है वो खड़ा होगा और वो उस भाषा को बताएगा कि प्रभु इस वक्त भाषा के द्वारा उस भाई के साथ क्या बात कर रहा है, ताकि सब लोग सुने, सब लोग समझें और सबकी उन्नति हो। हालेलुया। अनुवाद का वरदान इसीलिए दिया जाता है ताकि वो कार्य करे और उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएं। आमीन। और जब हम अन्य भाषा बात करते हैं तो हमारी जो फल रहित समझ है या हमारी समस्या के डर से प्रार्थना नहीं करते, हमें आत्मा की तलवार को लेना है, पवित्र आत्मा। जैसे इफिसियों 6 का 16-17 में लिखा है कि तो तुम वचन की तलवार ले लो, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के द्वारा प्रार्थना करता तो वचन के ऊपर आधारित होती है, वो सामर्थी होती है, वो शक्तिशाली, वो एक तलवार की तरह काम करती है। इसलिए वो प्रार्थना कभी भी फल रहित नहीं होगी, वो फल लेकर आएगी। और इस बात को आप समझना। दूसरा है कि अन्य भाषा की अनुवाद का वरदान भी आपको चर्च में कलीसिया में दिया जाता है ताकि वो करें और सब लोग समझें और उन्नति को पाएं, उन्नति और तरक्की को पाएं। परमेश्वर जो है हम देखते हैं नंबर 2 अन्य भाषा के दान के द्वारा बातें करता है। जो वरदान हमें परमेश्वर बताता है वो हम पर दोष कभी नहीं लगाएगा, आपको दोष मुक्त करेगा, आपको ये महसूस नहीं करेगा तुम दोषी हो, गलत हो। अन्य भाषा से बात करते हो तो आप ये नहीं कह सकते मैं दोषी हूँ या मैंने गड़बड़ी है प्रभु, नो। वो पवित्र आत्मा जब आपसे प्रार्थना करेगा आपको कभी भी आप पे दोष नहीं लगाएगा, आपके दोष नहीं निकालेगा, बल्कि आपको क्या करेगा, वो आपको प्रोत्साहन देगा, आपको सांत्वना देगा, आपको शांति से भरेगा, ताकि आप जाने कि पवित्र आत्मा मेरे द्वारा, आत्मा के द्वारा प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है। हालेलुया। आप देखिए अन्य भाषा की परिभाषा क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको बता दूं। अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपको ये समझ होनी चाहिए, इसमें अगर आप मूव करके तो आप बहुत शक्तिशाली एक विश्वासी बन जाओगे। आम विश्वासी नहीं रह जाओगे, एक सामर्थ्य विश्वासी बनोगे। आमीन। और ये चीज़ें बहुत कम जो है चर्च में सिखाई जाती है आज की डेट में। आज की डेट में सिर्फ ये कर दिया, चमत्कार हो गया, पास्टर ने जो बोल दिया उसके पीछे भाग जाओ, भविष्यवाणी हो गई है, तू अभी अमेरिका जाएगा, तू कनाडा जाएगा, बातें ऐसी करते रहते हैं। देख तेरे घर में लाल कपड़ा टंगा है, उधर गाड़ी का रंग ऐसा है, ऐसी। वो ये वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर हमें इन सब से जब आगे लेके जाना चाहता, हम सामर्थी बन जाएंगे, समझ जाएंगे, तो हम बड़े से बड़े विजेता को पकड़ लेंगे कि ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। आप पहचान लेंगे, एक पल के अंदर पहचान लेंगे। और हमारे भाषा के मैं आपको परिभाषा को बताना चाहता हूँ। और स्तुति के वरदान को, इसकी परिभाषा यह, स्तुति के जब हम स्तुति अन्य भाषा में करते हैं
तो प्रभु उसका कभी अनुवाद नहीं करता। लेकिन जब हम दूसरे के मनुष्य के लिए बातें करते हैं तो परमेश्वर उसका अनुवाद करने के लिए आपको अनुमति देता है। फिर वो वरदान करता है। जब वो वरदान काम करता है तो ये वरदान जरूरी नहीं है कि जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है वो नहीं बोल सकता या दूसरा ही को बोलेगा, जरूरी नहीं। कई बार जो अन्य भाषा में बातें कर रहा है वो भी इसका अनुवाद करेगा, वो भी बातें समझ लेगा। मुझे अभी भी याद है जब मैं इस काम में बहुत आगे बढ़ रहा था, मैं 3B2 में तब रहते थे, ये सन 2002 की बात है। अब आई प्रेइंग और मेरे अंदर कुछ शब्द आ गए, तो मैंने प्रभु कहा, प्रभु अगर आपने ये बताए हैं तो मुझे इसका अनुवाद भी बताइए। तो दैट टाइम प्रभु ने मुझे उसका अनुवाद भी बताया और मुझे अच्छी तरह समझ है और आज भी मैं जानता हूँ। मैं उन अनुवादों के बारे में अब जब वो भाषा निकलती है तो मुझे पता चल जाता है कि प्रभु ये कह रहा है। तो आप जब अन्य भाषा में बातें करते हैं तो जरूरी नहीं अनुवाद दूसरा करे, आप भी कर सकते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा बात कर रहा है, परमेश्वर आपके द्वारा काम कर रहा है। इसलिए अनुवाद भी आप कर सकते हैं, अन्य भाषा भी आप बोल सकते हैं। आप अन्य भाषा में बोल सकते हैं, अनुवाद दूसरा भी कर सकता है। लेकिन ये सब कुछ चर्च की उन्नति के लिए, सबकी उन्नति और कलीसिया की उन्नति के लिए होता है। हालेलुया। और हम आगे देखते हैं, इसके आगे हम बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु के वचन के 14 का 13 को मैं फिर से दोबारा पढ़ूंगा। वहां पर क्या लिखा है? इसलिए जो अन्य भाषा बोलने वाला हो वो प्रार्थना करे कि अनुवाद भी कर सके। जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे क्या दे, मुझे इसका अनुवाद करने के लिए भी मुझे वो वरदान दे, ताकि मैं बोलता हूँ उसको मैं अनुवाद भी कर सकूँ, ताकि मेरी भी तरक्की हो और सारे चर्च की और कलीसिया की भी तरक्की हो जाए। और आगे देखते हैं। और जब हम अनुवाद करते हैं तो ये हमारे मन की समझ के अनुसार नहीं होता है, ये पवित्र आत्मा की समझ के अनुसार होता है, अलौकिक तरीके से होता है। आप इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं होते, आपकी मन की बातें कहीं इन्वॉल्व नहीं होती और आप उसमें बढ़ते हैं। आप चर्च में, कलीसिया में संत पौल ने इन वरदानों को कैसे कार्य करेंगे उसके कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ आज्ञाएं दी हैं। इन्हें प्रभु के वचन का देखते हैं। और परमेश्वर कुलत्य कलीसिया में बोलने के वरदानों के कार्य और क्रम के बारे में गड़बड़ी थी। अब जब हम 14 अध्याय को घर में जाकर पूरा पढ़ेंगे तो संत पौल आप देखेंगे पहले कुरिन्थियों की कलीसिया के अंदर, इस चर्च के अंदर बड़ी गड़बड़ी थी। क्या गड़बड़ी थी कि जब सब लोग इकट्ठे होते तो सब लोग अन्य भाषा बोलते थे। ये भी अन्य भाषा बोल रहा है, वो भी अन्य भाषा बोल रहा, पीछे से भी बोल रहा, आगे से भी बोल रहा, सब अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन अनुवाद करने वाला कोई नहीं। अनुवाद कोई नहीं कर रहा, अन्य भाषा में सब बोल रहे हैं, लेकिन जब सब बोल रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है? गड़बड़ी हो रही है, वो क्रम के अनुसार नहीं हो रहा है। इसलिए संत पौल इसका सारा वर्णन बताता कि इस गड़बड़ी को कलीसिया में से कैसे दूर करना है। लिखा है कि यदि कोई अन्य भाषा में अनुवाद करने वाला नहीं है और यह अन्य भाषा में बात करना चाहता है, जो प्रभु के साथ अपने ही मन में अन्य भाषा बातें करे, चर्च में बैठकर भी, कलीसिया में बैठकर जोर से बोल बोल कर शोर शराबा ना करे। आमीन। और जिस चर्च में मैं कभी संगति किया गया था, जब हम विश्वासी थे, तो वहाँ पर एक बहन होती थी और वह भविष्यवाणी करती थी, अन्य भाषा बात करती थी, बैठे बैठे अन्य भाषा बोलना, फिर उसने उसका अनुवाद भी करना, अनुवाद भी किया करती थी। तो वो लगभग हमारा चर्च 1 घंटे तक बंद ही रहता, और सब साइलेंट। वो क्या बोलती है, अनुवाद क्या किया जाता है, वो सब लोग सुनते थे और हम भी सुनते थे। हालेलुया। तो इसीलिए वहाँ मैंने इस बात को समझा कि बोलना और अनुवाद करना जो हम खुद भी कर सकते हैं। दूसरा वहाँ पर अनुवाद करने वाला हमारे चर्च में कोई नहीं होता था, लेकिन वो बोलती थी, अनुवाद करती थी। ये कभी भी जब आप आराधना में इकट्ठे होते हो तो ये शुरू हो जाता है आपके जीवन से पवित्र आत्मा बोलना। तो इसलिए यदि अनुवाद करने वाला ना हो, लेकिन वो सबको चुप करा देती थी, लेकिन वो वर्ड के अनुसार तब नहीं था। हालेलुया। हमें इतनी समझ भी नहीं थी, हम कह भी नहीं सकते थे, लेकिन अब हमें इस बात की अच्छी तरह समझ आ गई है कि जो अन्य भाषा में बातें करे
वो परमेश्वर या तो मन से करे या फिर जो बात भी प्रभु से मांगे कि मैं इसका अनुवाद करूं, नहीं तो मन से करे। हालेलुया। या फिर प्रभु उसका अनुवाद करने के लिए किसी दूसरे को देगा। लेकिन प्रभु कहता है, या संत पौल कुरिन्थियों कहता है कि सब लोग इकट्ठे अन्य भाषा ना बोले, क्रम से बोले, एक एक करके बोले। दूसरा अनुवाद करे, फिर दूसरा बोले, फिर उसका अनुवाद हो, फिर तीसरा बोले, फिर उसका अनुवाद हो। लेकिन सब बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या होगा? कलीसिया में गड़बड़ी। लेकिन उससे चर्च की तरक्की नहीं हो रही, उसके सुनने वालों की तरक्की नहीं हो रही, उससे उनको लाभ नहीं पहुंच रहा। इसलिए संत पौल क्या कहता है? संत पौल कहता है यदि यहाँ पे अनुवाद करने वाला नहीं है तो आप मत बोलो, आप प्रभु से बातें करो, परमेश्वर से बातें करो। यदि अनुवाद कर सकते हो तो बोलो, ताकि चर्च में गड़बड़ी ना हो। और चुप रहो, शांत रहो, क्योंकि नबियों की आत्मा उसके वश में है। यदि कोई, जैसे 14 कस्ताई में लिखा है, इसी के मैं बताऊंगा, यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोलें और एक व्यक्ति अनुवाद करे। स्थाई में क्या लिखा है? 2 या 3 जन बोलें और अनुवाद करें। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने आपको बुलाया, कितना सामर्थी बनाने के लिए बुलाया है। ये प्रभु की ओर से हमें गिफ्ट है, मुफ्त में, जिसके लिए हम कोई पेमेंट नहीं करते। ये कितना सामर्थी है और कितना शक्तिशाली वचन है। लेकिन हम इन वरदानों की यदि खोज में लग जाएं, घर में अपने टाइम इस पे लगा लें, बहुत सी बातों को छोड़कर घरों में, तो हम बहुत सारा अपना टाइम हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। हम अलौकिक संसार में तुरंत प्रवेश कर सकते हैं। हम वहाँ की बहुत सारी बातों को जान सकते हैं, हम समझ सकते हैं। हालेलुया। और जब 19 में पढ़ते वहाँ लिखा है कि संत पौल कहता है, और उसका 14 का 19 और 28 के अंदर भी वहाँ पर क्या लिखा? 19 के अंदर, 14 का 19 के अंदर संत पौल कहता है, परंतु कलीसिया में ना भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। अगर कोई अनुवाद करने वाला नहीं है और मेरी बात को समझाने वाला कोई नहीं, उससे बेहतर है मैं वहाँ चुप रहूँ, क्योंकि नबियों की आत्मा नबियों के वश में है। वो चुप रहे और कौन सी भाषा में बोले जो हम समझ सकते हैं। हिंदी भाषा में 5 शब्द बोल दो, पंजाबी में 5 शब्द बोल दो प्रभु के, ताकि सबकी उन्नति हो, ताकि सबकी तरक्की हो। उस दशा में ना बोले। और 28 में वहाँ पर क्या लिखा है? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। आपको अपने मन से बातें करें, मन के द्वारा परमेश्वर से बातें चुपचाप अपने मन में करनी है, बोलना नहीं है। मेरे अंदर अभी भी अन्य भाषा बोलने का बह रही है, मन से, प्रभु से अंदर से चल रही है, मैं बोल रहा हूं। आप भी बोल सकते हैं, आपके अंदर से आएगी, बैली से आएगी, लेकिन आपको क्रम के अनुसार बोलना है और सही ढंग से बोलना है। अगर अनुवाद करने वाला नहीं है तो नहीं है। तो हम देखते हैं जब यहाँ पर ना हो, ये दोनों ना हो, तो परमेश्वर 30 से ऑप्शन जो कंठ का वरदान है, अन्य भाषा में बोल दिया, किसी ने बोला किसी ने नहीं बोला, अनुवाद करने वाला नहीं है, तो फिर परमेश्वर 30 वरदान को काम में लाता है कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर। वो कौन सा वरदान है? वह है भविष्यवाणी का वरदान। तब परमेश्वर आपको भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा यहाँ इस्तेमाल करेगा। आप सबको खड़ा कर सकता है, किसी को भी खड़ा कर सकता है। जरूरी नहीं कि मेरे द्वारा या सैम या किसी और पास्टर के द्वारा बात करेंगे, पर वो आप में से किसी को भी उसके लिए यूज कर सकता है। ये 30 दरवाजा जब अनुवाद करने वाला ना हो, कोई समझने वाला हो, तो प्रभु भविष्यवाणी करता है, और वो जो भविष्यवाणी करेगा वो उसी भाषा में करेगा जिसको सब लोग समझ सके, ताकि सबकी उन्नति हो, सबकी तरक्की हो। हालेलुया। देखो प्रभु क्या चाहता? प्रभु चाहता चर्च की उन्नति, प्रभु चाहता है कलीसिया की उन्नति हो। इसलिए जब हम भविष्यवाणी करते हैं तो हम क्या करते हैं?
लेकिन फिर भी कई बार जब भविष्यवाणी करते हैं तो आप हमेशा याद, कभी हम पूरी भविष्यवाणी नहीं करते, हमारी अधूरी होती है। हम भविष्यवाणी करते हैं क्योंकि हम एक इंसानी वैसल्स हैं, हम इंसान हैं, और इंसान हमेशा अभी अधूरा है। जब मसीह आएगा तो सब सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए संत पौल पहले कुरिन्थियों 13:9 में क्या कहता है कि हमारी जो भविष्यवाणी, हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। इसलिए जितने भी हम भविष्यवाणियाँ करते हैं वो कभी पूरी नहीं होती। पूरी होने का मतलब है कि अधूरी होती है, कंप्लीट नहीं होती। कुछ हिस्सा प्रभु बोल देता है, कुछ प्रभु गुप्त में रखता है। हालेलुया, ताकि बाद वो काम करे। आमीन। तो आगे हम देखते हैं कि जब भविष्यवाणी के वरदान में जाना है तो वो हम सब लोग कर सकते हैं आसानी से। ये आपकी भाषा में होगी, इजी होगी, और मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसमें कैसे मूव कर सकते हैं। हालेलुया। अब मुझे लगता है कि ये आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होगा और आप प्रभावशाली बन सकते हैं इसके अंदर। आमीन। और इसे संत पौल जो है वो प्रभु के वचन पहले कुरिन्थियों उसका 14:1-5-39 में लिखता है, प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष कर यह कि तुम भविष्यवाणी करो। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाएं बोलो, पर उनसे भी बढ़कर है कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है वह उससे भी बढ़कर है जो अन्य भाषाओं में बोलता है, तो पर अनुवाद नहीं कर सकता, ताकि कलीसिया की उन्नति हो। इसलिए मेरे भाइयों, नबूवत करने की धुन में रहो, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो। यदि आप अन्य भाषा में बातें करते हैं अच्छी बात है, लेकिन यदि आप अनुवाद नहीं कर पाते हैं, उसका अनुवाद नहीं हो रहा है, तो चर्च की उन्नति नहीं हो रही है, उसका लाभ नहीं है। लेकिन यदि आप भविष्यवाणी करते हैं तो भविष्यवाणी करने वाला अन्य भाषा बोलने वाले से उत्तम है, क्योंकि वो सबके उन्नति की बात कर रहा है, सबकी तरक्की की बात कर रहा है। इसलिए हमें इस वरदान के अंदर जब मूव करना है तो हमें प्रेम का पीछा करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। हमें जब इसकी धुन में रहेंगे, हम भविष्यवाणी के लिए परमेश्वर से कहेंगे और परमेश्वर इसके लिए आपको शब्द देगा, परमेश्वर इसके लिए आपको स्वप्न देगा, परमेश्वर इसके लिए आपको प्रकाशन देगा कि आप ये करेंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रभु के वचन के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम हर भविष्यवाणी को जो होती है उसको जांचना भी जरूरी है कि भविष्यवाणी सही गई है या नहीं, ये भविष्यवक्ता सही है या गलत है, ये समझ हमें होनी चाहिए। हालेलुया। तो अब मैं आपको आगे ले जाऊंगा पहले कुरिन्थियों उसका 14:29 और 32 में इस तरह से हम पढ़ेंगे, नबियों में से 2 या 3 बोलें तथा अन्य लोग परखें, परंतु यदि बैठे हुए हैं में से किसी अन्य पर ईश्वर प्रकाशन हो तो पहले चुप हो जाए, क्योंकि तुम सब एक एक करके नबूवत कर सकते हो, भविष्यवाणी कर सकते हो, जिससे सब सीखे और सबको शांति मिले, क्योंकि नबियों की आत्माएं नबियों के वश में रहती हैं। हालेलुया। इसलिए अब हम नबूवत करते हैं, मान लो इसके पास भी प्रकाशन है, उसके पास भी प्रकाशन है, पीछे से प्रकाशन है, वहाँ पर भी प्रकाशन आ रहा है, तो कहता है आप शांत रहो, 1 by 1 नबूवत करो, एक एक करके नबूवत करो। जब नबूवत करें तो बाकी लोग जितने भी नबूवत कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनको परखें। और परखना कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको 7 तरीकों से उस भविष्यवाणी को परखना है कि ये भविष्यवाणी सही है या गलत है। आपको 7 तरीके वो क्या हैं, और सबसे पहले है कि क्या ये भविष्यवाणी वचन के द्वारा है, ये वचन से सहमत है, बाइबल से सहमत है। गलातियों 1:8 में लिखा है, परंतु चाहे हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़कर सुनाए जो हमने तुम्हें सुनाया है, तो वह श्रापित हो। संत पौल गलातियों कहता है कि चाहे कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें को बात कहे जो सुसमाचार हमने सुनाया है, तो यदि उसके विरोध में बात करता है तो उसकी कभी ना सुनना, वो झूठा भविष्यवक्ता है, उसकी बात कभी मत मानना।
वन थिंग। इसलिए हमेशा ये याद रखना, कोई भविष्यवक्ता जितना मर्जी आपको अच्छा नजर आता है, भविष्यवाणी करता है, उसको फॉलो मत करना जब तक उसकी भविष्यवाणी वचन के साथ सहमत ना हो। बाइबल से परखना है, नंबर 1। और नंबर 2 है, आपने ये देखना है कि जो भविष्यवाणी करता है उसका जीवन कैसा है। क्या उसका जीवन फलदायक है? उसके जीवन के फल कहते हैं, मान लो वो झूठ बोलता है, लोभी लालची है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तो ये उसके फल नहीं है। ये आपको पहचानना है कि इसके अंदर फल है या नहीं है। क्योंकि मत्ती की इंजील उसका साथ में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसकी 15 और 16 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के बेच में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से वे भूखे फाड़ खाने वाले भेड़ी हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। फ्रूट्स, उनके फ्रूट से तुम उनको पहचान लोगे। इसलिए भविष्यवक्ता जब भविष्यवाणी करा, उसके जीवन के बारे में जानो, उसके जीवन के बारे में समझो कि बंदा सही है या। नंबर 3, क्या जो भविष्यवाणी हो रही है वो परमेश्वर की महिमा करती है कि नहीं करती है। कि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील उसकी 13-14 में कहा, परंतु जब वह यह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों को लेकर तुम पर प्रकट करेगा। अब देखिए, जब पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा, आप भविष्यवाणी करेंगे पवित्र आत्मा की गवाही में, तो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको ये जानना है कि पवित्र आत्मा हमेशा पिता की महिमा करेगा, यीशु की महिमा करेगा। तो भविष्यवक्ता किसकी महिमा कर रहा है ये जानना है। कहीं वो अपनी महिमा तो नहीं कर रहा, अपने आप को तो नहीं उठा रहा। इसलिए जब भविष्यवाणी करता है, जो शब्द वो बोलता है, वो किसकी महिमा के लिए किए जा रहे हैं, वो किसकी महिमा के लिए बोल जा रहे हैं, खुद को प्रमोट तो नहीं कर रहा। इन बातों को जानना, यदि वो भविष्यवाणी परमेश्वर की महिमा करती है तो प्रभु की होते हैं। ये भविष्यवक्ता अपनी महिमा के लिए कर रहा तो सवाल खड़ा हो गया कि ये प्रभु की ओर से नहीं है। ये तीसरी बात है। चौथा आपने सीखना है कि क्या ये भविष्यवाणी जो आपको कही गई वो पूरी हुई भी है या नहीं हुई। जैसे प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, वर्तन 18 का 21 और 22 में, फिर यदि तू अपने मन से कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसे हम कैसे पहचाने, तो पहचान ये है कि जब कोई जन यहोवा के नाम से बोले और वह पूरा ना हो या सच ना निकले, तो वो वही बात है जो यहोवा ने नहीं कही। जो ये वही बात है जो यहोवा ने नहीं कही है। इस बात को नबी ने अभिमान अपने घमंड में आकर बोला है। हालेलुया। जो वचन के अनुसार नहीं है उसको मत बोलो, उसको मत स्पीक करो। आमीन। हालेलुया। और मैंने बड़े इस बात में नबियों को देखा है। आजकल हमारे इस नॉर्थ में अंदर विशेष करके एक पास्टर बहुत मशहूर है, बलजिंदर, भविष्यवक्ता है। 26 तारीख को ये होगा, 28 को ये होगा, 14 को ये होगा, 15 को ये, कोई उसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं होती, एक भी नहीं, सब झूठ। लेकिन लोग उसके पीछे भागे जा रहे हैं, उसको पहचान ही नहीं है क्या कर रहा है। हालेलुया। मेरा एक भाई है, बुआ का लड़का, वो एडवोकेट है, वो भी इसके प्रभाव में आ गया, उसे उद्धार भी पा लिया, उसकी वाइफ ने उद्धार पा। वो बड़े आत्मा से भरे यहाँ आ गए। इसकी मीटिंग मुझे बोला भाई जाना, देखो कितना सामर्थ्य है। मैं क्या, मैंने देख लिया कि उससे पहले हमने चंडीगढ़ से इसको बलजिंदर को मूव कराया था। ये 23 में चलाता था, गड़बड़ी करता था, हम इन्हें इसको यहाँ से निकाला था कि बाद फिर वो जीरपुर में उधर चला गया, क्योंकि हमें पता था ये गलत। वो कहता, मैंने कहा इसको मैं ठोकर ही खिलाऊंगा, इसका उद्धार हुआ है शायद। लेकिन अंत में वही आदमी इसी नबी से ठोकर खाकर आजकल घर में बैठा, वो जाता ही नहीं है। कहता जी भाई आपने ठीक कहा था उस वक्त। मैं तब, तुम नहीं समझते हो। तो जो उनके पीछे जाते हैं मैं उनको कभी विश्वासी भी नहीं गिनता, वो विश्वासियों की भी लिस्ट में नहीं है वैसे लोग,
क्योंकि वो कभी समझना नहीं चाहते परमेश्वर क्या चाहता है, बस देखना चाहता है क्या तमाशा हो रहा है। लोग वहां तमाशा देखने के लिए जाते हैं। दैट्स नॉट। और इसकी इतनी भविष्यवाणियां बोलता है, वहां कुर्सी बड़ी पे बैठ बैठ के, एक भी पूरी नहीं कभी हुई। तो हम उन्हीं पे विश्वास करते हैं। कितनी गंभीर बात है। जो बात यहोवा ने कही है यदि वो पूरी होगी तो यहोवा की ओर से, नहीं तो उस नबी ने अभिमान से बोला इससे दूर रहो, पहचानो। ये मैं आपको एक चौथी बात बोल रहा हूं कि उस नबी की कही बात अगर पूरी हुई है तो वो नबी है, अगर नहीं है तो झूठा बोल सकता है। चर्च में हम कोई बात कर रहे हैं, अगर पूरी हो रही है तो ठीक है, नहीं हुई है तो गलत है। वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो अपने ही मन से बोली गई बात है। पांचवी बात, क्या वो भविष्यवाणी आपको प्रभु के करीब लाती है या प्रभु से दूर ले जाती है? हालेलुया। प्रभु से करीब लाती है या प्रभु से दूर लाती है? यदि वो भविष्यवाणी आपको कहती है संसार के पीछे लगाती है, आपको दुनिया के पीछे लगाती है, आपके लालच पैदा करती है, तो वो भविष्यवाणी है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि वो भविष्यवाणी आपको प्रभु से दूर ले जाती है और संसार के साथ जोड़ रही है। जो भविष्यवाणी आपको संसार के जोड़ रही है, आपसे लुभावनी बातें कर रही है, आपके लालच की बातें सिखा कह रही है, वो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। इसके लिए आपको चेतावनी करना। लेकिन जो भविष्यवाणी, क्योंकि जब हम इफिसियों के पत्री 5वें अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है उसकी 4, 5, 6 के अंदर कि जो विश्वासी हैं, जो व्यभिचारी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, और वो एक मूर्ति पूजा के बराबर है। लिखा वो मूर्ति पूजा के बराबर है। यदि को भविष्यवाणी हमें लोभ की ओर लेकर जा रही है तो आपको प्रभु से दूर ले जा रही है, वो कभी प्रभु की ओर से नहीं होगी। हालेलुया। इसलिए चौकन्ने रहो, हर भविष्यवाणी पर विश्वास ना करो, हर भविष्यवाणी पर ध्यान मत दो। मेरी बातें समझ आ रही सबको? 5 बातें बता रही भविष्यवाणी को चेक करने के लिए। छठा, क्या ये जो भविष्यवाणी जब आपके लिए बोलेगी आपको बंधन में डालती है या आजाद करती है? हालेलुया। जैसे प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, रोमियो उसका 8 का 15 के अंदर लिखा, तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। यदि आप बंधन में पड़ गए हो तो आप क्या हो? वो भविष्यवाणी प्रभु की ओर से नहीं है। एक बार एक पास्टर एक प्रचार कर रहा था, तो एक बड़ी अच्छी फैमिली थी और एक विश्वासियों की बहुत अच्छी फैमिली, और उन्हें एक नया घर बहुत शानदार गीता बड़े चाव से ना वहाँ रह रहे थे। एक उनके घर में बैठकता आ गया आगे बंद करके, बहन भाई मुझे प्रभु बता रहा है इस घर को बेच लो। वो बेचारे टेंशन में आ गए। इतने खुशी से बनाया, इतने चाव से बनाया, इतना पैसा लगा रहा है, हम खुशी से रह रहे हैं और ये कहते बेच दो। वो बेचारे 1 साल टेंशन में रहे। हालेलुया। प्रभु को पता ये टेंशन में है, अब इनको मुक्त करना है। प्रभु ने एक और दास को भेजा उनके घर में, तो उनको परेशान देखा, तुम परेशान क्यों? कहते एक घर हमने बड़े चाव से बनाया है, लेकिन प्रभु का एक दास है वो कहता है इसको बेच दो। कौन सा दास था वो? ये घर आपको प्रभु ने दिया है, क्यों बेचना है? वो तो आपको बंधन में डाल के चला गया, आपको फिर दास्ता में डाल के टेंशन में डाल दिया, आपको चिंता में डाल के चला गया। ये घर आपको प्रभु ने आशीष किया है। एंजॉय योर लाइफ, ग्रो इन द लॉर्ड, दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग। डोंट लीव दिस हाउस, डोंट सेल दिस हाउस। बंधन टूट गया, आजादी मिल गई, घर में खुशी झूम उठी। आमीन। जो भविष्यवाणी आपके लिए करी जाती है,
ये आपको बंदर में डाल दिया, वो प्रभु की ओर से नहीं है, वो उस आदमी की अपनी ओर से है। यदि आपको इसका ध्यान रखना है कि जो भविष्यवाणी की जाती है आपको आज़ाद करती है कि बंधन में डालती है। हालेलुया। और आखिरी बात है, आप पहले यूहन्ना जैसे 2:20 में लिखा है, परंतु हमारा अभिषेक तो उस पवित्र से हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आप सब कुछ जानते हो। पवित्र आत्मा भी आपको अंदर से बताएगा कि ये भविष्यवाणी सही है या गलत है। अंदर से पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ गवाही देगा कि इज इट ट्रू और नॉट। इसलिए मैं अपनी पवित्र आत्मा के साथ जो अंदर है उससे बड़ा प्रति जागृत रहना है। हमें जागृत रहना है ताकि उन बातों को जाने और समझे। हालेलुया। इसलिए अब हम जब भविष्यवाणी करते हैं तो भविष्यवाणी आपको परमेश्वर देता है जब आप यहाँ पर होते हैं। हालेलुया। कई लोग मेरे पास आते हैं, कई बार हो गया, पास्टर जी हमने यहाँ स्वर्गदूत देखा, वहाँ देखा खड़ा, यहाँ भजन हो रहे थे, कोई सफ़ेद कपड़े पहने खड़ा था, कोई कहता जीसस खड़ा। जब आप यहाँ आराधना कर रहे हो मन लगा के, देखो आपको मन तो लगाना पड़ेगा, ये चीज़ों को समझना है, हृदय को लगा के आराधना कर रहे हो, तो जब भविष्यवाणी का आत्मा पे कार्य करेगा तो आपको प्रभु उसी वक्त को दर्शन दिखाएगा। यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताएगा। गॉड विल रिवील यू, पवित्र आत्मा बताएगा। यह पवित्र आत्मा की ओर से आपसे एकदम बहुत ज़्यादा प्रभाव आएगा, प्रभाव पड़ेगा और आप उसके अंदर प्रभाव के अंदर आ जाएंगे। तब आप बोलेंगे कि परमेश्वर क्या चाह रहा है, परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है। आप आसानी से उसे कर पाएंगे। हालेलुया। यह परमेश्वर जब आप बोल रहे हो तो प्रभु आपको उत्साह के लिए, चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए को प्रेरणा के वचन आपके आत्मा के द्वारा आपको देगा कि प्रभु आज मुझे ये कह रहा है, इस भाई के लिए क्या होगा, कलीसिया किस तरफ जा रही है, ये कैसे होगा। तो ये परमेश्वर आप सबको बताएगा। कई बार ये हमारे साथ होता है, आराधना में होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता, हमें इसका ज्ञान नहीं होता, हमें इसके बारे में समझ नहीं होती, इसलिए हम बोलते नहीं हैं और डरते हैं। कई बार वो सही होता है लेकिन हम डरते हो बोलते नहीं, कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन बाइबल क्या कहती है, हमारा ज्ञान अधूरा, हमारी विश्वानी भी अधूरी। आज जब बोलते हैं कोई बात, अब चंद शब्द आपको दिए गए, आप बोलिए, विश्वास से बोलिए, कोई डरने की बात नहीं है। इससे आप सीख जाते हैं, आपके अंदर क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। यू कैन स्पीक। आपको खड़े खड़े यहाँ स्वप्न आ जाएगा, चर्च के बारे में आ जाएगा, किसी बाहर आपके बहन भाई के बारे में आ जाएगा, तो आप उनको जाके बताएं। जैसे चर्च में जा पाएगा आपको तो चर्च कलीसिया के बारे में बताएगा, कलीसिया की उन्नति के लिए होगा। इसलिए आप अपने इस वरदान को, जब ये साथ तो मैंने बताया इसके बचने के लिए, अब जो अगली बात है आपको वरदान को कार्य में लाना है, तो इसी तरह से लाएंगे। कई बार आपको अपनी आत्मा के अंदर प्रकाशन दे देगा एकदम से। हालेलुया। कई बार वर्ड ऑफ गॉड आ जाएगा, वो परमेश्वर की ओर से है, वो प्रभु आपको बता रहा है और आपको बता रहा कि आप बोले ताकि सब लोग उत्साहित हों, सब लोग देश को प्राप्त करें, सबकी उन्नति हो, सबको सांत्वना मिले, सबको शांति मिले। हालेलुया। इसलिए आप इस विश्वानी की, यदि आपको अन्य भाषा में बात करनी नहीं आती, यदि आप करते हैं उसका अनुवाद नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। प्रभु ने भविष्यवाणी का वरदान रखा है जो आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं, अपनी भाषा में कार्य कर सकते हैं। लेकिन हमें इसके लिए बड़ी दृढ़ शक्ति के साथ इन कामों को करना है, हमें इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इसे मजबूती से इसके पीछे हमें चलना पड़ेगा। इसलिए हम इस वरदान को अब कार्य करने में इसकी और जानते हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी आप भविष्यवाणी करते हैं तो सब एक ही बार मत बोलें, वन बाय वन। अगर आप कर सकते हैं, आपका हो सकता है 10 लोगों के बाद प्रकाशन हो, एवरीबॉडी वांट टू स्पीक, लेकिन वन बाय वन
नॉट ऑल, फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी, कोई भी नहीं समझेगा। यू कैन स्पीक दैट, और ये विश्वास से बोली जाती है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा अंदर से आपके प्रकाशन आएगा। हालेलुया। और ये जब वरदान कार्य करेंगे, इसकी आपकी उन्नति तो होगी, लेकिन चर्च की बहुत उन्नति होगी, प्रभु के किंगडम की होगी। आप जितना अलौकिक संसार में, असीमित संसार में प्रवेश करके कार्य करने की आदत डालेंगे, आप उतना ही उसमें बढ़ते चले जाएंगे। आप 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, एक टाइम आ जाएगा आपके पास इतना स्टीक वर्ड ऑफ गॉड पहुंचेगा कि जो आप कह देंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। वो पलटेगा नहीं, लेकिन इसके लिए हमें खुद कार्य करना है। इसलिए हम इन कंठ के वरदानों को, इन बोलने वाले वरदानों को, ये सबके लिए हैं, हम सबके लिए हैं। हम सब लोग बोल सकते हैं, हम सब इसमें कार्य कर सकते हैं, इसमें मूव कर सकते हैं। इसलिए आए हम इसके लिए, आप थोड़ी देर के लिए थोड़ा खड़े हो जाएं। हालेलुया। हम हालेलुया आप प्रार्थना करेंगे। अब विनती करूँगा मैं आपके लिए। थैंक यू लॉर्ड, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी आज इस समय के लिए लॉर्ड, जो पवित्र प्रभु जी वरदान आज तेरे बच्चों में दिए गए हैं खुदा, जो सिखाया गया लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे इन पवित्र लोगों को आशीष कर लॉर्ड। तू इन्हें सामर्थ्य दे, इन्हें भविष्यवाणी के वरदानों में मूव करने की सहायता कर लॉर्ड। इस चर्च में, कलीसिया में, इन तमाम तेरे पवित्र चुने लोग के द्वारा तेरे अन्य भाषा के वरदान कार्य करे, उसके अनुवाद करने का वरदान कार्य करे, भविष्यवाणी का वरदान कार्य करे लॉर्ड। हालेलुया। अभी यीशु मसीह के नाम का मैं इस वक्त बोलता हूँ, और यीशु के नाम से इस बात की घोषणा करता हूँ, यहाँ पर खड़ा हर एक जन इन वरदानों को रिसीव करे। यीशु के नाम से इन वरदानों को रिसीव करे, इन वरदानों को ग्रहण करे, और उसमें बोले, उसमें मूव करे, उसमें चले। धन्यवाद लॉर्ड, आपने इन सब को आशीष कर दे, इन वरदानों मूव करने में इनकी सहायता मदद कर रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैंने आपको बहुत बातें क्लियर कोशिश की समझाने की, हो सकता कुछ बातें बैठ गई हैं, नहीं बैठी, लेकिन जितनी बैठ गई अच्छी है। हालेलुया। अब आप यहाँ खड़े आराधना करोगे, कुछ भी आपको आता है, आप डरे नहीं, घबराए नहीं, पवित्र आत्मा आपके द्वारा अच्छा ही करेगा। बिलीव इन दैट। हालेलुया। वी आर द बिलीवर, वी आर चाइल्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा अच्छा करेगा, इसमें मूव करें। और मैं आशा करता हूँ अगले हफ्ते हालेलुया ये सारी कलीसिया भगदत्ताओं की कलीसिया बन जाएगी। सब भविष्यवाणी करेंगे, अलग अलग भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के जैसे वचन के अंदर लिखा, हालेलुया, और योएल की पुस्तक 2:28 में परमेश्वर इस वक्त आपके लिए कह रहा हालेलुया कि मैं अंत के समय में अपना आत्मा सब प्राणियों पे डालूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन को देखेंगे, बूढ़े स्वप्न को देखेंगे, और तुम्हारे बच्चे भविष्यवाणियाँ करेंगे। लॉर्ड, आज ये भविष्यवाणी का वचन तूने अपने लोगों को दिया, तू अपने आत्मा को आज इन पे उड़े दिलाए। तेरा पवित्र आत्मा आज शोएल उस वायु के अनुसार यहाँ पर उतर आए लॉर्ड, और सब पे ये तेरा आत्मा बहे, और सब पे ये तेरा आत्मा आ जाए लॉर्ड फादर। जैसे पहला शमूएल 10:6 में लिखा है लॉर्ड, और शमूएल ने शाऊल से कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम परिवर्तित हो जाओगे, तुम कोई और ही मनुष्य बन जाओगे। हालेलुया। हे प्रभु जी, हालेलुया, आज ये अलौकिक बन जाएं। आज लॉर्ड तेरा आत्मा इनके ऊपर उतर आए लॉर्ड फादर, ताकि ये बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म, एक परिवर्तित लोग बन जाएं, एक परिवर्तित व्यक्ति बन जाएं लॉर्ड, और तेरा आत्मा इन सबके द्वारा कार्य करे, और विशेष कर भविष्यवाणी का आत्मा कार्य करे। अपने लोग को ऐसी जिज्ञासा दे लॉर्ड कि तेरी आत्मा के द्वारा, ताकि पवित्र आत्मा वरदानों के धुन में रहे। धन्यवाद जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हो धन्यवाद पवित्र पहुंचे अपने लोगों पे अपनी आत्मा को ढेला है। तूने अपनी आत्मा के द्वारा यहाँ कार्य किया है, और यार विश्वानी बात तूने पूरा कर दिया है, अपने लोगों पे अपनी आत्मा को ढेल दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।